महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों आजकल मूड कुछ इस तरह बन रहा है कि तारानाथ की स्टोरी बैक टू बैक आ रही है और आशा करता हूं आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों को तो तारानाथ बहुत पसंद है। खैर, आज की कहानी कुछ हद तक अभी की परिस्थितियों पर निर्भर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म अनुसार पितृपक्ष चालू हो चुका है और पितृपक्ष होता है अपने पूर्वजों, अपने पितरों को खुश करने का, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दर्शाने का। तो मेरे समस्त हिंदू भाई बहनों से मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा कि जिनके भी माता पिता जीवित हैं वो विशेष तौर पर श्राद्ध कर्म तो नहीं कर सकते, मगर ये देखा जाता है कि हिंदुओं में आजकल श्राद्ध के प्रति जो विश्वास, जो एक श्रद्धा होनी चाहिए, वो हटती जा रही है। मगर सच्चाई ये है दोस्तों कि श्राद्ध अत्यंत आवश्यक चीज है, न केवल अपने पूर्वजों के लिए अपितु आपके लिए भी, क्योंकि आगे चलकर जो शुभ कर्म, जो पुण्य कर्म आप करेंगे, मृत्यु पश्चात आपको उसी का फल मिलेगा। तो श्राद्ध एक तरह से हम फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं कि हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, मगर उसका फल हमको भी भविष्य में मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, दूसरे रिलीजन के जो मेरे भाई हैं उनका मैं बड़ा सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि वो लोग अपने रिलीजन पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। एक मुस्लिम भाई को अगर हम बोलेंगे तो वो इस्लाम की हर बात को आंख मूंद कर विश्वास करेगा। एक क्रिश्चियन भाई को बोलेंगे तो वो अपने धर्म की हर बात को आंख मूंद कर विश्वास करेगा। मगर हम हिंदू मूर्ख अपने धर्म के सिद्धांतों पर प्रश्न उठाते हैं, उसको कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। खैर, विवादित विषय पर नहीं जाना चाहूंगा और यही बात है कि माता पिता जीवित जिसके होते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, मगर ऐसे व्यक्ति श्राद्ध तो नहीं कर सकते। तो क्या वो बैठकर माता पिता की मृत्यु का इंतजार करें? तो नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उपाय हमारे धर्म में दिया हुआ है और वो है कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक आप यदि गीता के 7वें अध्याय को पढ़ें और मन में यह संकल्प करें कि इसका पुण्य मैं अपने पूर्वजों को दे रहा हूं, तो उसका भी वही फल होता है जो पंडित के साथ बैठकर श्राद्ध कर्म करने से होता है। तो मेरे समस्त हिंदू भाई बहनों से एक छोटा सा निवेदन कि अगले 14 दिनों तक सभी गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। देखिए, गीता संस्कृत में है। कुछ लोग कहेंगे हमको संस्कृत नहीं आती, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताब लेंगे तो वो संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो जो उसके 7वें अध्याय का महात्म्य है उसको पढ़ें और 7वां अध्याय जो हिंदी में है उसको पढ़ें। मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय लगना नहीं, बहुत छोटा अध्याय है, मगर उसका फल जो होगा वो आप खुद महसूस करेंगे। क्योंकि ये मैं कर रहा हूं और पिछले 31 साल से मैं ये कर रहा हूं। मैं शायद जब 9th 10th में था तब मुझे ये बात पता चली थी। और फल तो होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। खासकर ये 15 दिन थोड़े से क्या होते हैं, अशुभ माने जाते हैं। मतलब कुछ परिवार में कुछ बीमारी, दुर्घटना, ऐसी चीजें होती देखी जाती है पितृपक्ष के दिनों में। मगर ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और विशेषकर थोड़ी सी ज्योतिष कैलेंडर्स जो होती है वो देख ले, और उसमें जो है मेरे ख्याल से एक तो मातृ नवमी, उसमें अपनी समस्त पूर्वज माताओं को एक सन्यासियों का श्राद्ध, अगर आपके वंश में कोई सन्यासी हुआ है, अब हमको तो पता नहीं भैया अपने खानदान कौन हुआ होगा, मगर
अगर कोई हुआ है, क्योंकि सन्यासी का परिवार नहीं होता, उनका श्राद्ध नहीं होता, तो वो आप अलग से उनके लिए कर सकते हैं। और एक होता है अपघात मृत्यु में मृत, तो उस दिन क्या करें कि उस दिन समस्त जीव जितने भी है, वो आपके पूर्वज हो, रिश्तेदार हो या जो भी हो, उनको अर्पित कर दें। इससे ये होता है कि जितनी भी अपघात मृत्यु से मृत भटकती आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, वो सब उसे ग्रहण करके तृप्त होते हैं और मुक्त होते हैं। एक तरह से आप तड़पती आत्माओं को भी भला कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ दिखेगा नहीं, मगर परोक्ष रूप से इसका बहुत लाभ होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं तंत्र जगत से संपर्क में रहा हूं, तो देखा है मैंने बहुत कुछ। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस साल के इस पितृपक्ष को चलिए शुभ बनाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। और इस साल से क्या, मेरे दोस्तों से तो मैं कहूंगा कि आप सुन लिया है तो हर साल करिए, अपने पूर्वजों के लिए करिए और अपने लिए भी फिक्स डिपॉजिट जमा करिए, क्योंकि अनजाने में भी हमसे कई पाप हो जाते हैं और उसकी सजा मिलती है, जरूर मिलती है। तो क्यों ना पहले से उसका, जैसे वो बोलते ना, एंटीसिपेटरी बेल ले लेना, एंटीसिपेटरी बेल ले लेना। तो छोटा सा काम है, 10 मिनट का काम है, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर कोई हिंदू के अलावा भी किसी रिलीजन से रिलेटेड व्यक्ति को अच्छा लगता है कि भाई गीता पढ़ना है, तो पढ़ सकता है। मगर हिंदुओं के लिए तो मैं ये विशेष तौर पर कह रहा हूं, और आशा करता हूं मेरे सभी भाई बहन इसको जरूर सुनेंगे और मानेंगे। सावन महीने का आखिरी संडे था। मैं और किशोरी पहले से तय कर बैठे थे, शाम को तारानाथ के घर जाना है। दोपहर से ही आकाश घनघोर काला हो आ रहा था, मगर हमें कहाँ रोकने वाला था। दोनों छाता लेकर ट्राम में चढ़ गए और तारानाथ के घर की गली के मोड़ से खाना का सामान लेकर पहुंच गए तारानाथ के घर। अपने पुराने तकपोश पे बैठे तारानाथ उसी अंदाज में कुछ सोच रहे थे। हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ आओ, मौसम तो बदलने वाला है, तुम लोग पहुंच गए। मौसम का क्या है, हमें कहाँ रोक पाता है। नहीं, तुम लोग आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कहकर अंदर चाय बोलने चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, कौन मानेगा इस इंसान को देखकर कि इसने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारे अनुभव भुगते हैं, जिन्हें आज कहानी के रूप में मैं और किशोरी उपभोग कर रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि उनकी बहुत सी बातों को हम विश्वास नहीं करते हैं और यहाँ से जाने के बाद उसे हंसी में उड़ा देते हैं। मगर जो भी हो, सुनने के दौरान घटनाएं कितनी रोचक और अद्भुत लगती हैं, और कैसे उन्होंने इन घटनाओं का सामना किया होगा, ये सोचकर भी बड़ा अजीब लगता है। खैर, जो भी हो, इस इंसान ने जीवन में देखा तो बहुत कुछ है। थोड़ी देर में तारानाथ वापस आ गए। चाय की चुस्कियों के साथ अचानक ही किशोरी ने एक अनूठा सा विषय छू दिया। अच्छा तारानाथ, आपने बहुत से लोगों की बहुत सी तरह से मदद की है, उनकी मुसीबतों से उन्हें निकाला है, मगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ ना कर पाए हों? किशोरी बाबू, आपने तो एक अनूठा विषय ही छू दिया। हाँ, हुआ है, क्योंकि नियति और भाग्य के सामने मेरी भी नहीं चलती है और तंत्र शक्ति भी असफल हो जाती है। इस बात में कोई तो राय नहीं, अनूठी बात नहीं। हुआ एक बार, आज मैं उसी के बारे में तुम लोगों को सुनाता हूँ। तो बात उन दिनों की है जब मधुर सुंदरी देवी के दर्शन हेतु मैं उद्धत था। उसके बाद तो जो भयानक घटना घटी थी तुम लोगों को पता ही है। मेरे घर वाले किसी तरह से अर्धमृत अवस्था में मुझे उस नदी के किनारे से घर लेकर आए थे।
घर में रहते रहते थोड़ा स्वस्थ हुआ तो फिर से निकल पड़ा। हालांकि मेरे जीवन में पूर्ण साधक बनना संभव नहीं हो सका। वैसे मातू पगली ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं साधक बनूंगा पर पूर्ण साधक नहीं बन सकता, जो अक्षरशः सत्य भी हुआ। मुझे संसारी होना पड़ा। तो उस समय निकलकर जब मैं घूम रहा था तो एक गांव के पास देखा एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। गांव के कुछ लड़के उनके सामने जाकर प्रणाम करके चले गए। फिर गांव के बहुत से लोग भी वहां आए। सामने यज्ञ अग्नि जल रही थी, बाबा ध्यान में थे। मैं भी वहीं जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। जब भीड़ छटी तो साधु महाराज ने अचानक आंख खोली और मुझे देखकर बोले, यहाँ तो सब कुछ न कुछ मांगने आते हैं, तू क्या मांगने आया है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक सफल साधक बनना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। मगर साधु बाबा में एक अजीब सा खिंचाव था। इस वजह से मैंने तय किया मैं उनकी सेवा में ही रह जाऊंगा। वैसे भी अच्छे गुरु मिलते कहाँ हैं। साधु बाबा ने भी कोई ऐतराज न किया। मैं उनके पास ही रहने लगा। आसपास के गांव के भक्तगण बहुत सारा सामान दे जाते थे, चावल, दाल, आलू, घी, फल। इसी से हम दोनों का चल जाता था। वैसे बाबा तो इन सब से बिल्कुल ही विरक्त थे। वो तो कभी कभी एक केले का छिलका खाकर भी दिन बिता देते थे। 2 दिन बाद एक भक्त एक हड़िया और ढक्कन, करछुल वगैरह दे गया। वस्तुतः खाना पकाने के लिए ही था। मेरे लिए सुविधा हो गई। मैं पास ही भात पका लेता और बाबा की सेवा में लगा रहता। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक आदमी आया। उसने बाबा से हाथ जोड़कर मदद करने की गुहार की। मगर उस आदमी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। अब तुम लोग तो जानते ही हो, मधुर सुंदरी देवी का वरदान है मुझे। मैंने जो उस आदमी को देखा तो उसमें अत्यधिक परेशानी के लक्षण दिखे। जब इंसान बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है और परेशान होता है तो उसके शरीर में बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आंखों के नीचे काला पड़ जाना, शरीर में भी कुछ लक्षण दिखना। मगर इस आदमी के साथ बात कुछ और ही थी, क्योंकि मैंने देखा उसके सर से लेकर पैर तक एक काला गोल आवरण उसके जैसे पीछे घिरा हुआ था। ये बहुत अच्छी बात नहीं थी, मगर आश्चर्यजनक रूप से बाबा ने उसे वापस भेज दिया। मैंने पूछा, बाबा आप तो सबकी मदद करते हैं, मगर इस बेचारी की? वो मेरी मदद के लायक नहीं है भाई। जानता हूं मैं उसे अच्छे से, बहुत कष्ट में है वो। 2-3 बार और आया था मेरे पास मदद मांगने, मगर वो जिस
पराशक्ति से ग्रस्त है, उससे लड़ पाना मेरे बस की बात नहीं। मेरी उम्र हो गई है, अब ऐसी भयानक शक्तियों से मैं सामना नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में उसे वापस भेजना पड़ा। मेरा मन द्रवित हो उठा। मुझे पता नहीं लगा क्यों मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मैंने बाबा से आज्ञा ली और गांव में उस व्यक्ति की तलाश में चल पड़ा। बाबा ने बताया था उसका नाम महेंद्र दीक्षित है। गांव में एक किराना दुकान थी, मैं जाकर उससे ही पूछ बैठा, भाई साहब, ये महेंद्र दीक्षित जी का मकान कहाँ पे है? दुकानदार बड़ा मधुर व्यवहारी था। बोला, बामन महाराज, आप जरूर उसकी मदद करने के लिए उसका पता ढूंढ रहे हैं, है ना? मैं समझ गया। महाराज, मदद कीजिए, मदद कीजिए, बड़ा परेशान है बेचारा। ओफ, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। एक तो ऐसे ही उसका एक लड़का बेचारा गूंगा है, और भी एकमात्र लड़का। ऊपर से जब से यहाँ आए हैं तब से परेशानी है। सच बताऊं, गांव वाले कहते हैं उसका घर ही ना कुछ है, उस घर में ही कुछ है। आप थोड़ी उसकी मदद कर दें। उसके बाद फिर वो बोला, अब महाराज भोजन के समय आए हैं तो जरा चरण धूली घर में दे दीजिए, फिर शाम को मैं आपको खुद ही उसके घर छोड़ आऊँगा। अब देखो, पहले के ज़माने के लोगों की बात ही और थी। एक दूसरे के दुख सुख में समान रूप से दुखी सुखी हो जाते थे, एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा मदद किया करते थे। आजकल के लोग तो बस स्वार्थी होते जा रहे हैं। पहले जैसे लोग अब कहाँ। तो उस दिन की दोपहर तो उसी दुकानदार के घर में बिताई। दुकान के पीछे ही उसका घर था। उसका नाम जगन्नाथ चांडिल्य था। लोग उसे जोगा जोगा कहकर बुलाते थे। जगह दुकानदार, जगह दुकानदार। दोपहर का खाना भरपेट हुआ। जगह जितना मधुर व्यवहारी था, उसकी पत्नी उससे ज़्यादा ही थी। शाम को मैं जगह के साथ महेंद्र के घर की तरफ चल पड़ा। गांव के अंतिम सिरे पर एक 2 मंजिला मकान था। वहां पहुंचकर जगह ने कहा, महाराज, यही महेंद्र बाबू का मकान है। मैंने जगह से कहा, अब आप आइए, यहाँ से आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है, आप नहीं जा सकेंगे। अच्छा, मगर अब कुछ भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद अवश्य कीजिएगा महाराज। मैं धीरे धीरे महेंद्र के घर की तरफ बढ़ने लगा। घर के पास पहुंचकर मुझे लगा घर का अंदर का वातावरण बहुत ही अप्राकृतिक सा है। घर की 4 दीवारी के अंदर आते ही ऐसा लगा जैसे चिड़ियों और पक्षियों की आवाज़ आनी बंद हो गई है, जबकि घर की 4 दीवारी के बाहर पक्षियों का कलरव था। बाहर ठंडी मीठी हवा बह रही थी, मगर घर की 4 दीवारी के अंदर आते ही जैसे वातावरण गर्म सा हो गया। ये अत्यंत प्रखर लक्षण है कि घर में अप्राकृतिक कुछ है। घर से थोड़ी दूरी पर एक वट का बड़ा सा पेड़ भी था। मुझे अपने घर आया देखकर महेंद्र तो अत्यंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि बाबा के पास उसने मुझे देखा था। यहाँ तक कि उसने मेरे पैर भी पानी से धोए। मैंने इस बात का विरोध किया, मगर उसने ऐसा
करके ही छोड़ा। घर में कुल 4 सदस्य और 2 नौकर थे। महेंद्र की पत्नी, उसके वृद्ध पिता आलोक और उसका गूंगा बेटा मधु। बैठक में बैठने पर उसकी पत्नी ने नए चावल की मुरमुरे लाकर दिए। पहले के ज़माने में जब नया धान घर में आता था तो उसके मुरमुरे बनाए जाते थे। हा, क्या स्वाद थे उनके, तुम लोगों को क्या बताऊं। आज भी याद करता हूं तो मुंह में पानी आ जाता है। समय के साथ साथ हमने कितना कुछ खो दिया है। आज मशीनों से बने इन मुरमुरों में वो स्वाद कहाँ। खैर, महेंद्र से बातचीत में मैंने अपने अनुभव उसे बता दिए। सुनकर तो आश्चर्यचकित था। बोल पड़ा, महाराज आपने ठीक पकड़ा है। मैं बेहद परेशान हूँ महाराज। मैं क्या कहूँ। वैसे सच कहूँ तो अभी तक हमारी कोई परेशानी नहीं थी, मगर ऐसा लगता है जैसे इस घर में आकर ही हमने भूल की है। हम यहाँ के नहीं हैं, हम लोग शहर में रहते थे। मेरे पिता का शहर में अच्छा खासा व्यवसाय है। ऐसे एक समय पिता काफ़ी उच्च श्रृंखल थे। इस वजह से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था। फिर वक्त और हालात को समझकर उन्होंने शहर में ही अपना व्यवसाय शुरू किया और तरक्की की। बाद में पिता के साथ भी संबंध सुधरे और इकलौती संतान होने के नाते ये घर उन्हें मिला। मगर एक समय बाद अचानक उन्हें अपने पैतृक घर में आकर रहने की इच्छा हुई। अब उनकी उम्र और शारीरिक हालत तो देख ही रहे हैं आप। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज था, इसलिए हम लोग यहाँ आकर रहने लगे। 2-3 महीने तो सही बीते, मगर उसके बाद 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से हम सब बेहद भयभीत हो गए और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं परिस्थितियां और विकट होती जा रही हैं। मैं इसीलिए महाराज की मदद लेने गया था, मगर उन्होंने भी मुझे निराश कर दिया। देखिए, आपके घर में जो कुछ भी है वो बहुत शक्तिशाली है और गुरुदेव की उम्र के हिसाब से वो उसके साथ सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस बात में हाथ नहीं डाल रहे थे। उन्होंने मुझे भेजा है। आप मुझे बताइए क्या घटनाएं हुई। महाराज, सबसे पहली घटना हुई मेरी पत्नी के साथ। घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा है, शाम को वहां दिया बार रही थी कि अचानक चीख सी पड़ी। मैं भी घबराकर बाहर आया। उसने सामने वाले वट के पेड़ की तरफ इशारा करके कांपते कहा, वहां पर कोई खड़ा था। बहुत भयानक सी आकृति में कोई खड़ा था। मैंने उस ओर देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने उसे कहा, हो सकता है उसका दृष्टि भ्रम हो, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि दृष्टि भ्रम माना जा सके। इसके बाद दूसरी घटना मेरे बेटे के साथ हुई। आपने तो देखा, मेरा इकलौता बेटा, वाक शक्ति नहीं है उसमें, बोल नहीं सकता है। एक रात हम सभी ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। अचानक मेरी पत्नी जागी तो देखा मधु बिस्तर में नहीं है। तुरंत ही घर में तलाश करने लगी। मैं भी तलाशते हुए आया और जैसे ही हम नीचे पहुंचे, मधु बरामदे में खड़े छत की ओर एकटक देख रहा था। उसकी दृष्टि इतनी डरी हुई थी कि हम सब आश्चर्यचकित हो गए थे। पहले तो लगा
छिपकली वगैरह देखकर डर गया होगा, मगर छिपकली को देखकर कोई बच्चा इतना नहीं डर सकता। बाद में जब बहला फुसलाकर उससे पूछा और हाथों के इशारे से उसने जिस आकृति को वहां देखने की बात कही, वो कोई सामान्य आकृति नहीं हो सकती महाराज। तीसरी घटना हमारे गांव की 2 महिलाओं के साथ हुई। हमारे घर के आंगन में आपने देखा होगा चावल कूटने का व्यवस्था है। हम और गांव के आसपास की महिलाएं भी यहाँ पर चावल कूटने आ जाती हैं। उन दिनों घर में ही ढेकी लगाकर चावल कूट कर इस्तेमाल किया जाता था। दोनों महिलाएं चावल कूट रही थी, हम लोग भी अपने काम में व्यस्त थे। अचानक दोनों चीख पड़ी। चीख इतनी भयानक थी कि हम लोग भी डर गए, और जब वहां पहुंचे तो जो कुछ देखा वो हमें भी डराने के लिए काफी था। दोनों महिलाएं पास में खड़ी कांप रही थी और चावल कूटने की ढेकी अपने आप चल रही थी। कोई भी नहीं दिख रहा था जो उसे चला रहा हो, मगर ढेकी अपनी रफ्तार से चलती चली जा रही थी। किसी तरह से परिस्थिति को सामान्य किया, महिलाओं को घर भेजा, मगर 2 दिन बाद ही पता चला कि दोनों महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। यही नहीं, उसके बाद से मेरे बेटे को भी तेज बुखार है। कई डॉक्टरों को दिखा चुका हूं, मगर उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मैं अत्यंत भयभीत हूं महाराज। इधर शहर में हमारा व्यापार भी बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। ऐसा ही रहा तो कुछ समय बाद तो मुझे अपना व्यापार पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। मैंने तुरंत ही बच्चे से मिलने की इच्छा जगाई। बच्चे के पास बैठकर उसका सिर छुआ तो अत्यधिक तेज बुखार था। मामला मेरी समझ में आ चुका था। मैंने घर के 3 बड़े सदस्यों को एक जगह इकट्ठा कर उनसे बात की। मगर ये मामला था क्या? किशोरी बोल पड़ा। कालदंड। कालदंड? कालदंड था ये। देखो, वार और तिथि के कुछ दोष होते हैं। उन दोषपूर्ण तिथि में अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो बहुत भयानक दोष लगता है। जैसे मंगलवार या शनिवार, द्वादशी या तृतीया, कृतिका या पुनर्वसु नक्षत्र आदि में किसी के भी संयोग से अगर किसी की मृत्यु होती है तो मरने वाला चतुष्पाद दोष से ग्रसित होता है और उससे मरने वाला पुष्करा प्राप्त करता है और उसकी आत्मा भयानक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और साल भर के अंदर उस घर में उल्लू चढ़ जाता है। उल्लू चढ़ जाने का मतलब जानते हो? उस घर में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ लुप्त हो जाएगा और उस घर में दंड चलता रहेगा और उस घर में रहने वाले लोग ही नहीं, साथ साथ उस घर की परछाई भी जिस पर पड़ेगी उस पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दुख, तकलीफ, बीमारी, अमंगल, सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़ेगा। घर के 3 सदस्य को इकट्ठा कर मैंने कहा, देखिए, आपके परिवार का कोई मरने के पश्चात भयानक दोषग्रस्त हुआ है। घर के परिवारजनों को बताए बिना गृहस्थ के यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुनकर तो तीनों अत्यधिक भयभीत हो गए। फिर
थोड़ा सा शांत होकर महेंद्र के पिता बोले, महाराज, तो आप शांति पूजा की व्यवस्था करिए। मैंने कहा, देखिए, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तुरंत ही कर देता, मगर आप कई सालों तक इस घर से दूर रहे और उस दौरान कोई दोषयुक्त होकर मरा। अब ये पता लगाना ही असंभव है कि वो कौन व्यक्ति था जो दोषयुक्त हुआ है, और जब तक ये पता नहीं चलेगा स्पष्ट रूप से शांति कर पाना भी संभव नहीं है। आप तो इस तरह की घटनाओं के बहुत बार आमने सामने हुए हैं और आपने तो कई आत्माओं की इस तरह से मुक्ति भी की है, तो फिर इस बार क्या हुआ? पुष्करा प्राप्त आत्मा की मुक्ति इतनी सहजता से कर सकना संभव नहीं है। उसकी मुक्ति कम से कम 12 साल तक नहीं हो पाती है। अच्छा, अब तो फिर क्या हुआ? मैंने हेमंत से कहा, देखो, मैं उस आत्मा को नष्ट तो नहीं कर सकता, हाँ, कुछ समय के लिए तुम लोगों को उसकी परछाई से दूर कर सकता हूं। वो कैसे करेंगे आप? मुझे यहाँ पर नरदाह यज्ञ करना होगा। यज्ञ करने के पश्चात वो आत्मा कुछ समय के लिए बाधित हो जाएगी और तुम लोग यहाँ से निकल सकोगे। क्या सोच रहे हो? यही ना कि यज्ञ करने की जरूरत क्या है? वहां से चले जाने से ही तो सारी परेशानी खत्म। मगर उस शक्तिशाली आत्मा की परछाई जिस पर एक बार पड़ गई, वो चाहे हिमालय की चोटी में जाकर भी बैठ जाए, वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसे जब तक कुछ समय के लिए शांत नहीं कर दिया जाए, तब तक उस आत्मा के प्रभाव से मुक्त होकर निकल पाना असंभव है। हेमंत को मैंने यज्ञ की लिस्ट बना कर दी। यज्ञ में कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पंच धातु मिश्रित एक कलशी, सोना, रूपा, लोहा, कांसा और रांगा इनसे मिला हुआ, नवग्रह के वृक्षों की पल्लव। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे आदि ग्रंथों में वृक्षों को नवग्रहों के हिसाब से बांटा गया है और उन्हीं पेड़ों के पल्लवों की ज़रूरत होती है। मुर्दे की खोपड़ी वो तो मेरे पास थी, और एक ताज़ा ताज़ा मरे हुए उल्लू का पंख। यज्ञ करते हुए बहुत सी विघ्न बाधाएं आएंगी, जिनको परास्त करके यज्ञ पूर्ण करना जरूरी है। यहाँ पर जो कलसी की बात कही, काल दंड को रोकने के लिए ये कलसी अत्यंत आवश्यक होती है। पुष्करा अगर कहीं पर बहुत समय तक रह जाए तो वो दंड में परिवर्तित हो जाता है, और ये दंड मृत व्यक्ति के स्थान पर बराबर चलता रहता है। घर में एक निश्चित रास्ता वो चुन लेता है और उसी रास्ते पर जाते आते रहता है। इस आवागमन के दौरान अगर कोई जीवित मनुष्य उस दंड के संपर्क में आ जाए तो उसका बहुत नुकसान होता है। रोग, व्याधि, कष्ट, अशांति से संसार भर जाता है। अशुभ अशुभ चीजें आंखों के सामने देखते हैं, और इनमें सबसे खास नियम है, घर में रखी ढेकी अपने आप चलने लगेगी। इसीलिए दंड के रास्ते में उन कलसियों को स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे बाकी सामान जुगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा, मगर शमी वृक्ष की पत्ती और उल्लू के पंख, इसकी उपलब्धि बड़ी मुश्किल से हुई। मैंने हेमंत से कहा, आज से 2 दिन बाद अमावस्या है, उस दिन शाम से ही यज्ञ में बैठेंगे और करीब 4 प्रहर तक यज्ञ चलेगा। तुम ये 2 चीज छोड़कर बाकी चीजें इकट्ठी कर लो। अगले दिन हेमंत बाकी सामान की तलाश में निकल गया और मैं चला गया जगह किराए वाले के पास। उसी की मदद से वो 2 सामान जुगाड़े और उसके तालाब से एक मध्यम आकार की रुई मछली साथ में रख ली। दोपहर का खाना उसके यहाँ खाकर शाम को मैं
हेमंत के घर चला आया। उस रात को मैं हेमंत के पिता के पास गया और बोला, आपसे मुझे कुछ मदद चाहिए। बेचारे वृद्ध आधे से ज़्यादा समय तो बिस्तर पर लेटकर ही बिताते थे। हाथ जोड़कर रो से पड़े। आप जो कहेंगे मैं आपकी मदद करूंगा, बस मेरे परिवार को बचाइए, बचाइए मेरे परिवार को। मैंने कहा, आपके परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। आप बस मुझे अपने 5 पूर्व पुरुषों के नाम बताइए। उन सबके नाम से ही नरदाह यज्ञ करेंगे। इसमें से जो अब मृत्यु में मरा होगा असर सिर्फ उस पर होगा, बाकी किसी पर कुछ नहीं होगा। आज बस इतना ही, बस बाकी कल बताता हूँ। अगले दिन दोपहर 3:18 पर अमावस्या लगी। सुबह से ही मैं उपवास में रहकर यज्ञ की तैयारी कर रहा था। करीब 3 फुट ऊंची यज्ञ कुंड बनाया, उसमें रेत भरी। असल में ये सारे काम 5 ब्राह्मणों को मिलकर करना चाहिए, मगर परिस्थितिवश ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था। सूर्यास्त के बाद घर को और सभी सदस्यों के शरीर को बंधन में बांधकर यज्ञ वेदी के पास सबको बैठाया। कह दिया, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी यज्ञ स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में मैं मंत्रोच्चारण के साथ साथ संविदा डाल रहा था। यज्ञाग्नि धधक रही थी। करीब 2 प्रहर तक यज्ञ होने के पश्चात अचानक आकाश काला हो उठा। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मैं समझ गया यज्ञ का असर शुरू हो रहा है। आकाश में जैसे मेघ नगाड़े बजा रहे थे। समझ में आ रहा था अशुभ शक्ति विघ्न करने के लिए उठ पर कर लगी हुई है, मगर गृह बंधन और देह बंधन की वजह से सामने से प्रहार नहीं कर पा रही है। अचानक छत पर एक जोरदार आवाज हुई। समझ में आया पेड़ की एक बड़ी सी डाली टूटकर घर की छत पर आकर गिरी है। प्रकृति जैसे तांडव नृत्य कर रही थी। हेमंत की पत्नी परिस्थितियों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने इशारे से उनको शांत रहने के लिए कहा। इस तरह 2-1 प्रहर और बीतने के बाद तभी अचानक एक अलौकिक घटना घटी, जिसे सबने फटी फटी आंखों से देखा। यज्ञ कुंड से एक लाल बिंदु सा निकला, जो मेरे पास रखी हुई रुई मछली की आंखों से उसके अंदर प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। मरी हुई वो मछली कुछ पल के लिए तड़प उठी और फिर से निस्तेज शरीर में बदल गई। अब मैंने अपना अंतिम काम किया। उस रुई मछली की आंख में अभिमंत्रित बेल पेड़ की बड़ी सी कांटे को गाड़ दिया और उसके साथ साथ चारों ओर शांति छा गई। अब मैं उस मछली को लेकर गांव के तालाब की तरफ चल पड़ा। घर के सभी सदस्य मेरे पीछे पीछे थे। तालाब में थोड़ी गहराई पर उतरकर मैंने वो मछली तालाब में बहा दी और वापस आकर बोला, अभी कुछ समय के लिए निश्चिंत है। जब तक वो कांटा मछली की आंख में गड़ा हुआ है, निश्चिंत है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये गांव छोड़ दीजिए और मौका मिले तो बिहार के गया में और राजस्थान के पुष्कर में पिंडदान कर दीजिएगा आत्मा के नाम से। इसके बाद हेमंत और उसका परिवार शहर लौट गए। कहानी समाप्त करके तारानाथ फिर बोल पड़े। इसके कई साल बाद एक बार हेमंत से मुलाकात हो गई। वो लोग अच्छे ही हैं, व्यापार भी अब अच्छा ही चल रहा है। हालांकि हेमंत के परिवार से अमंगल की छाया चली गई थी, मगर
उस घर के ऊपर से वो नहीं गई। सुना था उस विशाल घर की जगह आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ मिट्टी के टीले और उस पर उगे हुए कुछ जंगली पेड़ पौधे बस बचे हैं उस जगह।